अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी 5वें पारे के बारे में कि 5वें पारे में क्या क्या बताया गया है, इसमें क्या मौज़ूआत हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सा अगर वीडियो पसंद आए तो अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा और बेल के बटन को दबाइएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5वां पारा, उसके बारे में क्या बताया गया है। 5वें पारे में जो तारुफ बताए गए हैं छोटे छोटे, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पिछले पारे की बात के तसलसल के बाद निकाह मुक़फ़ यानी कि निकाह की इजाज़त, तुम बिही मिनहुन्ना फतुहुन्ना अजूरुहुन्ना फरीज़तुन, इसके अलावा 11 बातें बताई गई हैं। नंबर 1 पे है खानादारी की तदबीर अमामत और औलिया का तयन, वसीले की तायद। नंबर 4 पे है हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अहले बैत की फजीलत। नंबर 5 पे है अदल और एहसान। नंबर 6 पे है जहाद की तरगीब। नंबर 7 पे है मुनाफिकीन की मज़म्मत। नंबर 8 पे है कत्ल की सज़ा और नंबर 9 पे है हिजरत और सलातुल का खौफ यानी कि नमाज का खौफ। नंबर 10 पे है एक किस्सा, इसमें बताया गया है एक यानी कि वाक़या। नंबर 11 में है सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब। फिर आ जाएं नंबर 2 पे खानादारी की तदबीर, यानी कि इसमें पहले बताया गया है पहली हदायत तो ये दी गई थी कि मर्द सरबराह है औरत का। फिर नाफरमान बीवी से मुतल्लिक मर्द को 3 तदबीरें बताई गई हैं। एक ये कि इसको वाज़ नसीहत करे, ना माने बिस्तर अलग कर दे, अगर फिर भी ना माने तो इंतहाई इक़दाम के तौर पर हद में रहते हुए इससे एक कम मुद्दत के लिए इजहार बेरग़बती कर ले यानी कि अलहदा हो जाए, क्योंकि पटाई करना जो आयत में मौजूद है इसकी अपनी ख़ास तफसीर है। नंबर 2 पे आ जाता है अमामत और औलिया का तयन। आयत औलिया उमरा यानी कि आयत नंबर 59 यानी कि 59 में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और औलिया उमरा की वलीयत का ऐलान, जो कि ख़ुद अहले सुन्नत मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अलैहिस्सलाम की औलाद में से मासूम इमाम अलैहिस्सलाम हैं, यानी कि नंबर 3 पे आ जाते हैं अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला करार देने का ज़िक्र। नंबर 4 पे आ जाता है हज़रत अली अलैहिस्सलाम और बकिया अहले बैत अलैहिस्सलाम की फजीलत। आयत नंबर 69 में हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम, जनाब हमज़ा अलैहिस्सलाम और जनाब जाफ़र तैयार अलैहिस्सलाम की फजीलत, शुहदा सदीक़ों सालिहीन का बयान की गई है। नंबर 5 पे आ जाता है अदल और एहसान। अदल और एहसान का हुक्म दिया गया है ताकि इज्तिमाई ज़िंदगी में भी दुरुस्त फ़ैसले किए जाएं। नंबर 6 पे आ जाता है जहाद की तरगीब। जहाद की तरगीब दी कि मौत से ना डरो, वो तो घर बैठे भी आ सकती है। ना जहाद में निकलना मौत को यकीनी बनाता है, ना घर में रहना ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ की फजीलत है। 7 पे है मुनाफिकीन की मज़म्मत। मुनाफिकीन की मज़म्मत के मुसलमानों को इनसे चुकन्ना किया गया है और कि ख़बरदार ये लोग तुम्हें भी अपनी तरह काफिर बनाना चाहते हैं। नंबर 8 पे आ जाते हैं कत्ल की सज़ाएँ बयान करते हुए बड़ा सख्त लहजा इस्तेमाल हुआ है कि मुसलमानों को जानबूझकर कत्ल करने वाला हमेशा हमेशा जहन्नम में जलेगा। मुराद इससे जायज़ समझकर कत्ल करने वाला है। नंबर 9 पे आ जाता है हिजरत और सलातुल खौफ, यानी कि हिजरत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना और नमाज का खौफ। जहाद की तरगीब दी थी, इसमें हिजरत भी करनी पड़ती है। जहाद और हिजरत में नमाज पढ़ते वक्त दुश्मन का खौफ होता है, इसलिए सलातुल खौफ बयान हुई है। नंबर 10 पे आ जाता है एक किस्सा। एक शख्स जो बज़ाहिर मुसलमान मगर दर हकीकत मुनाफिक था, इसने चोरी की और इल्ज़ाम एक यहूदी पर लगा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वाक़या पहुँचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाज़िल और अल्लाह ताला ने बता दिया चोर वो मुसलमान मुनाफिक है। चुनाचे वो चोर मक्का भागा और खुला काफिर बन गया। नंबर 11 पे है सीधे रास्ते पे चलने की तरगीब। शैतान की तायत से बचो, वो गुमराह कुन है
अब्वाब अल-अंबिया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तबा करो, औरतों के हकूक़ अदा करो, मुनाफ़िकीन के लिए सख्त अज़ाब है। ये तो थी 5वें पारे में बताई गई चंद बातें। तो दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के बटन को भी दबाइएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। रमज़ान का महीना है, दुआ में याद रखना और अपने इर्द गिर्द गरीबों का भी ख्याल रखिएगा।